है। आज मैंने अपनी दुकान अच्छे से लगाई है। ये पेन का पैकेट मैंने 10 का खरीदा है, लेकिन इसमें से हर एक पेन मैं 10 रुपए में बेचूंगी। और ये भी मैंने 10 का खरीदा है, लेकिन इसकी भी मैं एक पेन 10 की बेचूंगी। ये मैंने कलर खरीदे हैं 10 के, लेकिन इन्हें मैं 20 में बेचूंगी। ये मैंने कुछ गेम्स खरीदे हैं, ये मैंने 50 के खरीदे, लेकिन इसे मैं 70 में बेचूंगी। ये भी मैंने एक और गेम खरीदा है, इसे भी मैंने 50 का खरीदा और इसे 70 में बेचूंगी। देखती हूँ आज मुझे कितना लाभ होता है और कितनी हानि। मैं पेन चाहिए 10 रुपए की है। कितने का? ये 20 के हैं। ये दो एक। बोलिए आपको क्या चाहिए? मुझे 10 का पेन चाहिए। ये लीजिए। बोलिए आपको क्या चाहिए? सच में खाए? का सामान लाई थी, मेरा सामान 300 का बिका, मुझे पूरे 170 का फायदा हुआ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरा सामान इतनी जल्दी और इतने पैसों में बिका, मुझे फायदा हुआ। आज मैं फिर वही सामान लाई हूँ। आज मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं आज देखती हूँ मेरे को लाभ होता है या हानि। बोलिए आपको क्या चाहिए? ये 50 का है। मैं 20 में लूंगा। 50 में मैं 20 कर लूंगा। चलो ले लो, वैसे मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। बोलिए आपको क्या चाहिए? मेरे को एक पेन चाहिए। दस का है। मैं तो 5 में लूंगा। 10 में दे दो। नहीं, मैं तो 5 का लूंगा। चलो वैसे भी मुझे पैसों की जरूरत है। आपको क्या चाहिए? 50 का है। 20 का दो। लो ले लो, वैसे भी पैसों की जरूरत ये पेन कितने का है? है। ये 10 का है। मुझे 5 में चाहिए। ये 10 का है। आज मुझे सामान में बहुत हानि हुई। मैंने 130 का सामान खरीदा था, लेकिन मेरा सामान 120 में बिका, इसलिए मुझे 10 की हानि हुई। मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरा सामान, मेरे को 10 का घाटा हुआ। हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 6 के लिए मैथ से अभ्यास 12H। बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। लाभ और हानि हम पढ़ने वाले हैं, तो इसको अब हम फार्मूले से और भी अच्छे से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो आपके लिए पार्ट 1 के रूप में है। बच्चों, अब हम लाभ और हानि के साथ काम करना सीखते हैं। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य और हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अर्थात जिस मूल्य पर हम सामान को लाते हैं उससे ज़्यादा मूल्य पर अगर हमने सामान बेचा तो हमें लाभ होगा, और कम मूल्य पर सामान बेचा तो हमें हानि होगी। ठीक है बच्चों, देखो, इस अभ्यास का पहला प्रश्न हमें सारणी में ही करना है। तो निम्नांकित सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें हमें 4 सवाल दिए गए हैं, 4 प्रश्न दिए गए हैं। क्रय मूल्य बताया है, विक्रय मूल्य बताया है और लाभ हमसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर विक्रय मूल्य और लाभ दे दिया तो क्रय मूल्य पूछा है। यहाँ हमें क्रय मूल्य और हानि दिए तो हमसे विक्रय मूल्य पूछा है। यहाँ क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दे दिया तो यहाँ पे हानि पूछी है। अब बच्चों, जैसे कि इस प्रश्न में सामान खरीद करके तो 100 रुपये में लाए हैं और उसको बेचा गया है 115 में, तो हमें लाभ होगा कि हानि? सोच के बताओ। लाभ होगा ना, तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य है मेरा 115, क्रय मूल्य है 100 रुपये, तो 115 में से 100 रुपये घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 15 रुपये। ठीक है, तो लाभ हमें कितना हुआ? 15 रुपये। अब यहाँ पर विक्रय मूल्य और लाभ दिया है, क्रय मूल्य पूछा है। तो बच्चों, हम क्या करेंगे? विक्रय मूल्य में से ये लाभ को घटा देंगे, है ना। ये तो मुझे एक्स्ट्रा मिला है ना, तो इसमें से जब मैं ये लाभ हटा दूंगी तो मेरा क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों क्रय मूल्य हमें निकालना है। तो विक्रय मूल्य माइनस लाभ। विक्रय मूल्य हमारा है 1500 और लाभ है 300, तो 1500 में से 300 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 1200। तो कितना आ गया क्रय मूल्य? 1200 रुपये।
अब बच्चों तीसरा प्रश्न देखो, यहाँ पर हमें क्रय मूल्य दे दिया है और हानि दी है, विक्रय मूल्य पूछा है। तो क्रय मूल्य में से हम 150 रुपये घटा देंगे तो हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा। इतने पैसों में हमें इतने की हानि हुई है ना, तो विक्रय मूल्य हमारा कैसे निकलेगा, क्रय मूल्य माइनस हानि। तो क्रय मूल्य 700 माइनस 150 कितना आ गया, 550। तो विक्रय मूल्य क्या बना, 550। अब इसमें देखो 1200 क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य 1100 है, तो हानि ही होगी हमको। हम ज़्यादा में तो खरीद के लाए थे और कम में हमने बेच दिया, तो हानि कैसे निकलेगी, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो 1200 में से 1100 घटा दो, कितना बचा, 100। तो 100 रुपये की हमें हानि यहाँ पर हो गई है। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी अभ्यास के कुछ और व्यवहारिक प्रश्नों को समझेंगे। बेस्ट ऑफ लक।